तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए वीडियो में। तो आज हम क्लास 10 का मॉडल पेपर लेके आ गए हैं, जो इस बार का 2026 का है। ठीक है, और इसमें हम पूर्णांक 30 वाले, ठीक है, इसमें 30 क्वेश्चन करेंगे वर्ग 10 का साइंस। ठीक है, साइंस है। और इसमें क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं किस टाइप से आप लोगों को पूछा जा सकता है। तो इसमें आपको मिलेगा इस प्रश्न पत्र में 4 खंड A, B, C एवं D। कुल प्रश्न की संख्या 52 है। सभी प्रश्न मिलाकर 52 है। ठीक है, इसमें 30 बहुविकल्पीय प्रश्न है, मतलब ऑब्जेक्टिव। 4 विकल्प दिए रहेंगे, इनमें से एक सही करना है, 1 अंक निर्धारित। ठीक है, सेक्शन बी मिलेगा आपको। सेक्शन बी में आपको ये काम करना है कि 31 तक 38 क्वेश्चन रहेंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर देना है, और 8 प्रश्न रहेंगे, उनमें से 6 प्रश्नों का उत्तर देना है आपको। वहाँ पे 8 प्रश्न रहेंगे और ये 2 अंक के होंगे। फिर सेक्शन सी आपको दिया जाएगा। सेक्शन सी में आपको क्या किया जाएगा, इसमें 39 से 46 तक क्वेश्चन रहेगा। ये भी 6 क्वेश्चन का आंसर देना है। 8 क्वेश्चन रहेगा, 6 क्वेश्चन का आंसर देना है, और ये 3 अंक के होंगे। फिर अगला है सेक्शन डी। तो सेक्शन डी में आपको प्रश्न 47 से 52 तक देखा जाएगा। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, 5 नंबर वाले, और 4 प्रश्नों के उत्तर देने, ये 5 अंक वाले होंगे, है ना। और ये जो है यहाँ पे आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें से आपको 4 क्वेश्चन का आंसर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग लेट नहीं करते हुए सीधे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 1 मार्क्स का है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे देख सकते हो, दांत का इनेमल किससे बना होता है। ठीक है, तो दांत का इनेमल किससे बना होता है, तो मैं बता देता हूँ सीधे, कैल्शियम हाइड्रोक्सीपाइटाइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक विलयन कुचले हुए अंडों के छिलकों के साथ अभिक्रिया करके एक गैस बनाता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलयन में शामिल है, तो इस विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल शामिल होता है, जिसे बोला जाता है HCl। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। यह यौगिक जल में भी घुलनशील है। यह तत्व है, यह कौन सा तत्व है, तो कैल्शियम। अब इसका सिंबल मुझे कमेंट कीजिएगा कि क्या होता है, मैं बता देता हूँ, कैल्शियम Ca। ठीक है, बाकी आप इसका बताइएगा परमाणु संख्या कितना होगा। ठीक है, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। मानव पुरुषों में यौवन की आयु क्या है। तो मानव पुरुषों में जब पूछा जाए कि यौवन की आयु क्या है, तो 12 से 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, जब हाइड्रोजन सल्फाइड में गैस को कॉपर सल्फेट के नीले घोल से गुजारा जाता है तो अवक्षेप का रंग क्या हो जाता है। तो जब हाइड्रोजन सल्फाइड को H2S को, ठीक है, H2S को, अरे यार रुको, मतलब H2S जो है, हाइड्रोजन सल्फाइड को जब कॉपर सल्फेट के नीले घोल से गुजारा जाता है, कॉपर सल्फेट CuSO4, ठीक है, CuSO4, फिर नीले सल्फेट नीले घोल से गुजारा जाता है तो अवक्षेप का रंग क्या हो जाता है, तो ये आपका हो जाता है काला। आप लोग देखे होंगे, और ये आपके किताब में लिखा हुआ है, आप लोग देखेंगे किताब को जाएगा गौर से पढ़िएगा तो वहाँ पे मिल जाएगा आपको। इस टाइप से लिखा होगा, समीकरण बना होगा और वहाँ पे लिखा होगा। ठीक है, और ये आपका हो जाता है काला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ये ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। पूरा कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो आशुद्ध जल का उबलना, तो ये तो भौतिक परिवर्तन है। चीनी का कार्मेलाइजेशन होना, तो ये तो है रासायनिक परिवर्तन, तो ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आप लोग को कन्फ्यूजन होगा अगर कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या है, तो मैं बता देता हूँ। रासायनिक परिवर्तन क्या होगा, वो स्थिर रहेगा। मैं बताता हूँ पूरा, मतलब डिटेल से बता रहा हूँ। वो स्थिर रहेगा, कोई उदाहरण ऐसा नहीं है। आज उदाहरण यहाँ पे आपका ये सही रहेगा कि आप मान लो पानी को उबालते हो तो पानी जो है भाप के रूप में उड़ जाता है। ठीक है, H2O जो है तो ऊपर उड़ जाता है, और जब वो भाप के ऊपर हाथ या फिर कोई चीज़ को रख देते हो, वहाँ पे उसी पानी को उबालने के छोड़ देते हो, उसके ऊपर कुछ रख देते हो तो उसमें पानी ठहर जाता है, वही भाप होता है। मतलब भाप को आप पानी के रूप में बना सकते हो, फिर पानी से आप बर्फ़ बना सकते हो, बर्फ़ से आप बर्फ़ को पिघलाकर आप पानी बना सकते हो।
तो यही जो हुआ, जो स्थिर नहीं रहेगा वो भौतिक परिवर्तन रहेगा। मतलब जो अपनी अवस्था को परिवर्तन कर लेता है, ठीक, वो भौतिक होगा, और जो अपनी अवस्था को परिवर्तन नहीं करेगा वो होगा रासायनिक। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। फूल का मादा प्रजनन भाग होता है। फूल का मादा प्रजनन भाग हो जाता है वर्तिकाग्र अंडाशय वर्तिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बता रहा है कि मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है। तो सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा। सिलियरी पेशियां लिखा है या सिलियरी मांसपेशियों, दोनों एक ही चीज है। और आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं हम लोग। आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है। तो आकाश का नीला रंग जो है यहाँ पे होगा आपका प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का नीला रंग दिखाई देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। लेंस की क्षमता -4.0 डायोप्टर होती है, लेंस की प्रकृति क्या होगी। क्षमता 4.0 डायोप्टर। ठीक है, -4.0 डायोप्टर। इसमें आपको मतलब माइनस जहाँ पे रहेगा, ठीक है, वो रहेगा अवतल। ठीक है, यहाँ पे लेंस की प्रवृत्ति पूछ रहा है तो वहाँ पे हो जाएगा आपका अवतल, और जहाँ पे यहाँ प्लस आ जाता तो ये हो जाता उत्तल। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अवतल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग। मटर में एक शुद्ध लंबे पौधे टीटी को एक शुद्ध छोटे पौधे छोटी टीटी के साथ संकरनित किया जाता है। F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध छोटे पौधे का अनुपात क्या होगा। तो ये अनुपात आपका हो जाएगा 1:1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग। एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। जिसकी फोकस दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर। इसका आवर्धन क्या होगा। ठीक है, मतलब m बराबर क्या होगा। ठीक है, तो m बराबर होता है v/u। ठीक है, तो m बराबर v/u होता है। तो हम लोग बना लेते हैं पहले। तो अब हम लोगों ने ले लिया है पेज। तो देखेंगे अब क्वेश्चन हो रहा है, एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। ठीक है, वस्तु रखी गई है जिसकी फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। वस्तु का आवर्धन क्या होगा। एक वस्तु रखी गई है, ठीक है, यहाँ पे लिखा होना चाहिए। ठीक है, वस्तु तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देख लेंगे हम। u बराबर दिया है हम लोगों को 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया हम लोगों को 20 सेंटीमीटर। और यहाँ पे हम लोगों को देख रहा है कि अवतल दर्पण है। क्या है, अवतल दर्पण, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। इसके साथ साथ दिया फोकस दूरी, कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर। तो ये भी हो जाएगा आपका माइनस में। यू हमेशा माइनस में होगा, लेकिन एफ जो है फोकस, ये अवतल में माइनस होगा, और जब यहाँ उत्तर रहता यहाँ पे प्लस होता। ठीक है, तो हम लोगों को ज्ञात करना है पहले भी, उसके बाद याद करेंगे ये एम बराबर होता है बी यू। ठीक है, तो हम देखेंगे सबसे पहले दर्पण सूत्र। क्या देखेंगे यहाँ पे, दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र क्या होता है आप लोग जानते होंगे, 1/f = 1/v प्लस 1/u। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे 1/v जो है -25 = 1/v। 1/v हम लोग को याद करना है, प्लस 1/-20। ठीक है, हाँ 1/-25 हो जाएगा, और माइनस और प्लस जो है माइनस होगा, और ये माइनस जब यहाँ पे हो जाएगा तो इस इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस में 1/20 = 1/v। ठीक है, अब इन लोगों का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम तो आप लोगों को आता ही होगा, है ना। तो 100 होगा, फिर काटेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे हो जाएगा -4, और प्लस में आ जाएगा आपका कितना, 5 = 1/20। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपका हो जा रहा है -4, मतलब बाकी था हम लोगों ने 5 रुपये दे, मतलब 1 है ना, 1/100 = 1/v। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा v = 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग इतना देख लिया, v का मान तो ज्ञात हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, m का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, मान ज्ञात करने के लिए हम लोग लिखेंगे इसका फॉर्मूला, चूँकि m बराबर v/u। ठीक है, आवर्धन ज्ञात कर रहे हैं, m वही होता है आवर्धन। तो v हम लोग का कितना आया, यहाँ पे देख लिए हम लोग का आया है 100 सेंटीमीटर। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या m
m यहाँ पे हम लोग का आएगा, दिया था 100 और u आया था हम लोग का -20, काटेंगे तो आ जाएगा -5। तो ये आपका -5.0 दिया हुआ है, वही सही आंसर है। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। और थैंक्स फॉर वाचिंग। -5 -5.0, ठीक है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ये आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। खाद्य जाल के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है? प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा कम हो जाती है, ऊर्जा विभिन्न स्तरों से होकर उत्तरोत्तर गति करती है, और ये और भी दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम लोग। यदि किसी विशेष छोर से देखने पर परिनालिका में धारा की दिशा वामवर्त है तो परिनालिका का यह सिरा क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका उत्तरी ध्रुव। ठीक है, उत्तरी ध्रुव। क्वेश्चन नंबर 15 और आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक सर्किट में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें। एक्चुअली आई होप आपको एक क्वेश्चन और वीडियो पसंद आई तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आगे 15 को क्वेश्चन चाहिए तो अभी दूंगा। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जानना था आप लोगों को। ठीक है।